नमस्कार। आज एक बार फिर कुशीनगर एयरपोर्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और यह उनका ट्रांजिट विजिट कार्यक्रम है। यहां से उतरने के बाद वो बेतिया में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून माह में यहां ट्रांजिट कार्यक्रम को लेकर आए थे। उसके बाद एयरपोर्ट को लेकर शोर मच गया था कि यहां से संचालन क्यों नहीं होता है, यहां से उड़ानें शुरू क्यों नहीं होती हैं। 1995 में बसपा सरकार ने इसकी नींव मुख्य रूप से रखी। इसके बाद यूपीए और सपा सरकार के तमाम कार्यों के बाद जब 2017 में भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने इस एयरपोर्ट को मूर्त रूप देना शुरू किया। 2021 में अक्टूबर माह में इसकी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही की गई। इसके बाद यह उम्मीद जगाया गया था कि पूर्वांचल में कुशीनगर एयरपोर्ट यहां के लोगों, यहां के पर्यटन कारोबार को महत्वपूर्ण पंख देने में कारगर साबित होगा। इसके लिए 2020-22 में संचालन भी शुरू हुआ। कुछ फ्लाइट कोलकाता दिल्ली के लिए उड़ी भी, लेकिन कम यात्रियों के कारण यहां से फ्लाइट को बंद कर दिया गया। 2023 के आसपास इस एयरपोर्ट से यात्री सुविधाएं कम होने के कारण फ्लाइट बंद कर दी गई। इसके बाद तमाम दावे किए गए कि यहां लाइसेंस अपग्रेड नहीं हुआ है, इस वजह से यहां से उड़ान नहीं हो पा रहा है। अगर पूर्वांचल की बात करें तो इकलौता अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनारस में ही है और दूसरा कुशीनगर में। बावजूद इसके गोरखपुर में डोमेस्टिक उड़ान यानी घरेलू उड़ान शुरू होने के कारण कुशीनगर से उड़ान प्रभावित होता रहा। बजट में कुशीनगर के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए और गोरखपुर को बजट का डोज दिया गया। नया टर्मिनल प्रस्तावित कर दिया गया, उसके लिए धन भी आवंटित हो गए और उसके साथ ही कुशीनगर एयरपोर्ट ऐसा लगा कि ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन 2 माह पूर्व जो लाइसेंस था वो अपग्रेड हो गया। उसके बाद रात में भी लाइसेंस अपग्रेड होने का मतलब है कि रात में भी जो उड़ानें हैं या खराब मौसम में जो उड़ानें हैं वो प्रभावित नहीं होंगी। सवाल यह उठता है एक सामान्य नागरिक होने के नाते कि जिस कुशीनगर एयरपोर्ट से दिन में ही उड़ानें नियमित अंतराल पर चल नहीं सकी, उसमें हम रात को उड़ानों के लिए कैसे सोच सकते हैं। हालांकि ये एक अच्छा विषय है कि रात को उड़ानें शुरू होने से या लाइसेंस अपग्रेड होने से कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो सकती है। और ऐसा इसलिए भी है कि कुशीनगर एयरपोर्ट एक ऐसा इलाका है जो सीमावर्ती इलाका है। बगल में बिहार का पश्चिम चंपारण जुड़ता है, उसके उधर मोतिहारी जुड़ता है, इधर गोपालगंज और सिवान के लोग भी इस एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। इस एयरपोर्ट के संचालन न होने के वजह से जो खाड़ी देशों में लोग कमाने जाते हैं उनको लखनऊ या मुंबई से जाकर खाड़ी देशों में जाने के लिए एयरपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। अगर कुशीनगर एयरपोर्ट से इकलौता अंतरराष्ट्रीय उड़ानें ही शुरू कर दी जाए तो यहां से जो है पूर्वांचल और बिहार के लोग कम से कम यहां से तो उड़ान शुरू होने से वो लाभान्वित हो सकते हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ानें इसलिए भी शुरू नहीं हो पाती हैं क्योंकि बगल में जो सरकार है, बिहार सरकार हो या यूपी सरकार, वो एयरपोर्ट को लेकर संजीदा होती चली गई। बगल में जो गोरखपुर का एयरफोर्स स्टेशन है, जिसे सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा एयरफोर्स स्टेशन माना जाता है, वहां से डोमेस्टिक उड़ानें शुरू हो गई। वहां से हैदराबाद, दिल्ली और तमाम बड़े जगहों के लिए उड़ानें शुरू होने के कारण ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि कुशीनगर से एयरपोर्ट शुरू करना पड़े। इसके अलावा वाल्मीकि नगर जो पश्चिम चंपारण का इलाका है, वाल्मीकि नगर में भी एयरपोर्ट को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। इधर गोपालगंज में बात करें तो यहां भी एयरपोर्ट को लेकर जो चार दीवारी है, सबिया एयरपोर्ट है, यह भी एक सुरक्षा की दृष्टि से एयरफोर्स स्टेशन ही माना जाता था और इसको लेकर हाल ही में वहां के सांसद सुमन जी ने प्रस्ताव दिया था और इसको लेकर प्रशासन सक्रिय हुआ है और वहां एयरपोर्ट चार दीवारी को लेकर काम शुरू हो गया है। सबसे मुख्य होता है किसी भी विमानन कंपनी के लिए यात्रियों का होना। अगर यात्री नहीं होंगे तो राजस्व घाटे में कोई भी एयरलाइन कंपनी अपनी फ्लाइट आइदर दिल्ली या कोई बड़े शहरों के लिए शुरू नहीं करेंगे। और इसी कारण कुशीनगर एयरपोर्ट से जो 2022 में उड़ान शुरू हुआ था वो सफल नहीं हो सका था। 2021 सोचिए, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर एयरपोर्ट शुरू हुआ था और आज 2025 चल रहा है।
एक के बाद एक कर, चाहे वो यूपी का चुनाव हो, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, तमाम राजनीतिक हस्तियां, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उनका बोइंग 777 इंडिया वन विमान इस पर तो कई बार उतर चुका है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जो आज खुद उतर रहे हैं, यहां से वो चुनावी सभा को संबोधित करने जाएंगे। इस एयरपोर्ट पर न केवल राजनीतिक हस्तियां बल्कि कथावाचक, जो प्रख्यात कथावाचक हैं मोरारी बापू और बागेश्वर धाम सरकार जिसे धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उनका भी चार्टर्ड प्लेन उतर चुका है। तो कुल मिला जुलाकर अगर हम बात करें तो कुशीनगर एयरपोर्ट से जो भी बाधाएं थी, चाहे वो आईएलएस की थी, चाहे वो विमानन कंपनियों के रुचि ना लेने की थी, अब वो मुख्यतः वो हट चुकी हैं। उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि तमाम बाधाओं के इतर जिन यात्रियों को, जिन कुशीनगर वासियों को, जिन पूर्वांचल वासियों को या जिन सीमावर्ती बिहार के इलाके के लोगों को कुशीनगर एयरपोर्ट से उम्मीदें थी, या वो घरेलू उड़ान को लेकर हो या वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को लेकर हो, कम से कम वह जल्द पूरी हो जाए। जिस तरह हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह इस एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं, उस तरह से मैं एक सामान्य नागरिक होने के नाते इस एयरपोर्ट पर उतरते हुए, खुशी के माहौल में उतरते हुए गौरवान्वित महसूस करना चाहता हूं। चूंकि इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा मिला है, इसलिए मुझे और भी गर्व महसूस होता है कि जो उत्तर प्रदेश में मुख्य अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, वो बहुत कम संख्या में है और इसमें से एक हमारा कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। तो कम से कम जो नाम है उसको अनुकरण करते हुए सरकार को अगर न ही घरेलू उड़ान नहीं शुरू हो पा रहा है गोरखपुर के कारण, तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू कर दें। जो यात्रियों की खाड़ी देशों में निर्भरता है, वो कम से कम बड़े शहरों में जाकर फ्लाइट ना पकड़ें, वो कुशीनगर से ही पकड़ लें। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जेवर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन रहा है जो अक्टूबर माह में लोकार्पित हो जाएगा। इसके अलावा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, इसकी दूरी लगभग हमें लगता है 200-150 किलोमीटर की होगी। ये पूरा इलाका जो है वो एनसीआर में आता है, वो जुड़ा हुआ है दिल्ली और नोएडा से। लेकिन पता है, इसके बीच में एक एयरपोर्ट, हिंडन एयरपोर्ट भी है, जहां से नियमित संचालन हो रहा है। कुछ कुछ यात्रियों को हिंडन एयरपोर्ट से अलग अलग शहरों में भेजा जाता है, कुछ यात्रियों को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भेजा जाता है। इस बीच पता है क्या होता है, जो छोटे छोटे वाहन संचालक हैं, जो छोटे छोटे ऑटो, ई रिक्शा, ओला, कैब हैं, उनको रोजगार मिल जाता है। ऐसे ही हमारा गोरखपुर और कुशीनगर, अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर और कुशीनगर से लगभग दूरी जो है वो 50 से 60 किलोमीटर की है। और अगर हम चाहें तो कुछ विमानन कंपनियां हैं, वो कुछ अपनी उड़ानें गोरखपुर से कर सकती हैं और कुछ जो उड़ानें हैं वो अपनी कुशीनगर से कर सकती हैं। ऐसा होने से क्या होगा, मैं ये बताता हूं। अगर ऐसा होता है तो जो यात्री गोरखपुर जाकर अपनी फ्लाइट पकड़ते हैं, जो गोरखपुर के यात्री वहां से आके फ्लाइट पकड़ते हैं, वो गाड़ियों के सहारे कुशीनगर तक पहुंचेंगे। उनका जो माध्यम होगा वो विभिन्न माध्यम से यहां तक पहुंचेंगे। इसमें अगर हम चाहें, सरकार चाहे तो बीच में मेट्रो संचालित करा सकती है। इसके होने से ये पूरे कुशीनगर और जो गोरखपुर का एरिया है वो अर्बन, और जो रूरल एरिया है वो अर्बन में कन्वर्ट हो सकता है। तो कुल मिला जुलाकर जो हम शहरों को, अगर शहरों की कनेक्टिविटी को अगर आत्मसात करें और कुशीनगर जैसे रूरल एरिया में कुशीनगर के एयरपोर्ट को अगर चलाना है, नियमित रूप से चलाना है, तो ऐसे कार्य प्रणाली को सरकार को अमल में लाना चाहिए। तभी जाकर कुशीनगर एयरपोर्ट संचालित हो सकता है। और जो बार बार बड़ी हस्तियां जब उतरती हैं तो मन में यह उठता है कि क्या इनका फ्लाइट, क्या इनका चार्टर प्लेन इस पर उतर रहा है, हम लोग नहीं उतर सकते। ऐसे कुशीनगर वासियों की लगभग धड़कनें बढ़ती जाती हैं कि क्या कुशीनगर एयरपोर्ट संचालित भी हो सकेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को अगर हजारों करोड़ रुपया अगर इस पर खर्च करके कुशीनगर एयरपोर्ट, उसका रनवे अगर बनाई है, तो उसे संचालित करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए।